So I'll be starting with DCN and a very good morning to all of you. आप लोगों ने जो भी देखा है अभी तक DCN में, वो टेलीफोन नेटवर्क्स के बारे में देखा, उसमें हम लोगों ने सिंगल एक्सचेंज किया था. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू मल्टीपल एक्सचेंज. तो मल्टीपल एक्सचेंज में करने से पहले आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगा. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. और यहाँ देखिए मल्टीपल एक्सचेंज है. मल्टीपल एक्सचेंज में हम लोग आ चुके हैं. मल्टीपल एक्सचेंज में देखिएगा कि कौन सी चीजें हम लोगों ने की है. तो लेट्स स्टार्ट. आई विल बी just zooming it so that you will have a clear visualization of multiple exchange. नाउ ये देखिए मल्टीपल एक्सचेंज है. अ सिंगल एक्सचेंज यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताता जाता हूँ कि किस तरीके से ये क्या चीजें कह रहा है. अ सिंगल एक्सचेंज कैन बी यूज्ड टू सर्व अबाउट 10,000 यूजर्स. सिंगल एक्सचेंज में जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करीबन 10,000 यूजर्स को ऐड कर सकते हैं. द डिस्टेंस ओवर विच अ सिंगल एक्सचेंज कैन ऑपरेट इज अबाउट 5 किलोमीटर ओनली. तो जो सिंगल एक्सचेंज है वो जो है हम जो जो डिस्टेंस है सिंगल एक्सचेंज में, वो जो है ऑपरेट हो सकता है 5 किलोमीटर तक, है ना. तो ये 5 किलोमीटर तक ऑपरेट हो सकता है सिंगल एक्सचेंज में. when the number of subscriber increases, the distance between them increases. जितने बड़े सब्सक्राइबर्स, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ज्यादा डिस्टेंस जो है आपका इंक्रीज होता चला जाएगा. एडिशनल एक्सचेंजेस मस्ट बी एस्टैब्लिश. तो उसमें जो है एडिशनल एक्सचेंजेस जो हैं वो उसमें होते रहने चाहिए. जो भी एडिशनल एक्सचेंजेस हैं वो जरूर उसमें होना चाहिए. तो उसमें क्या होता है कि जो एडिशनल एक्सचेंजेस है वो आपका जो है वो हम लोग करते हैं, उसमें बनाते हैं एडिशनल एक्सचेंजेस. तो उसमें क्या होता है, जितने भी एडिशनल एक्सचेंजेस करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्सचेंजेस जो करते हैं वो यूनिक कोड के साथ करते हैं. तो ये सिंगल एक्सचेंज में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी. लेकिन वहीं पर अगर मल्टीपल एक्सचेंज की बातें करें, मल्टीपल एक्सचेंज में क्या होता है कि मल्टीपल एक्सचेंजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ जंक्शन केबल. तो जो जंक्शन केबल है उसके थ्रू कनेक्शन होते हैं. जो मल्टीपल एक्सचेंजेस है, द मल्टीपल एक्सचेंजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ जंक्शन केबल. जंक्शन केबल के थ्रू जो है मल्टीपल एक्सचेंजेस किए जाते हैं. द सर्विसेज आर मल्टीपल एक्सचेंज नेटवर्क. द सर्विसेज आर ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज नेटवर्क. जो सर्विसेज दी जाती हैं वो क्या होता है, मल्टीपल एक्सचेंज नेटवर्क के साथ. मल्टीपल एक्सचेंज नेटवर्क कहने का मतलब क्या है कि आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं. आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फोन को एक जगह से दूसरे जगह, या फिर अगर जो कम्युनिकेशन है वो एक जगह से दूसरे जगह साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं. आज के डेट में भी आप चाहिएगा कि एक अब आपके फोन पर मल्टीपल एक्सचेंज हो तो वो आप कर सकते हैं. आज के डेट में कॉन्फ्रेंस कॉल भी होता है. कई सारे एक्सचेंजेस जो हैं, कई सारे डिफरेंट लोगों के साथ आप एक साथ बातें कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि अगर मान लिया कि किसी से आप बात कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट कॉल किसी का आ रहा है, तो काट करके उस कॉल को दूसरे कॉल के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं. तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन टूडेज लाइफ. तो इसको जो है मल्टीपल एक्सचेंज कहते हैं कि जिस समय आप का फोन बिजी है, या आप दूसरे काम में, दूसरे चीज में बिजी हो, और उसी समय दो तीन कनेक्शंस आपको मिल रहे हो, तो ये आपके हाथ में होता है कि किस तरीके से आप उस समय रिएक्ट कर सकते हो, किसका फोन उठा सकते हो, किसका फोन काट सकते हो, किसके साथ जुड़ सकते हो. तो किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, इट विल डिपेंड्स अपॉन यू. तो ये जो है कई बार हम लोग करते भी हैं. तो ये मोबाइल फोन में थोड़े से चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. लेकिन वहीं पर जो आपका पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जो एक्सचेंज होते थे वहीं पर ये विधि अप्लाई कर दी जाती थी. और उसमें जो है आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता था कि आप जो है कॉल कर दूसरे कॉल के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो नंबर 2 दबा देते थे, नंबर 1 दबा देते थे. इस तरीके से होता था.
तो यहाँ पर कहता क्या है कि द मल्टीपल एक्सचेंजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ जंक्शन केबल। तो एक ही जंक्शन केबल से कई लोगों से जो है हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। द सर्विसेज आर मल्टीपल एक्सचेंज नेटवर्क इज वाइडर देन सिंगल टेलीफोन नेटवर्क एज शोन इन द बिलो फिगर। तो जो मल्टीपल एक्सचेंज नेटवर्क है उसका उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और आज के डेट में हम लोग उसको काफी ज्यादा उसको यूज करते हैं। सिर्फ टेलीफोन लाइन की बात कर रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं, आज के डेट में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक बंदे से नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों से एक साथ करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मल्टीपल एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज। तो मल्टीपल एक्सचेंज में कई सारी चीजें हो रही है जो कि हम लोग आज उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हैं। आज के डेट में मैं अभी आपसे मल्टीपल एक्सचेंज के थ्रू ही आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। वायर तो एक ही है लेकिन कनेक्शन भी एक ही है, लेकिन मैं कई लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। जैसे अभी मैं 6 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हूँ। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा कनेक्शन है वो किसी न किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ है और वो नेटवर्क में डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो इट कैन कनेक्ट टू ऑल द डिफरेंट नेटवर्क्स और उस नेटवर्क से, जिस नेटवर्क से मैं जुड़ा हूं उस नेटवर्क से आप कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हो, चाहे वो किसी के माध्यम से भी हो, चाहे वो वोडाफोन के माध्यम से हो, चाहे वो रिलायंस के माध्यम से हो, चाहे वो जियो के माध्यम से हो, चाहे वो एयरटेल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से वो हो। ये फर्क नहीं पड़ता है कि नेटवर्क कौन सा है। क्यों? क्योंकि हर एक नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी रखना पड़ता है। अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी तो पता चलेगा कि जब मैं फोन किसी और दूसरे नेटवर्क पे लगा रहा हूं तो लग ही नहीं रहा है। मतलब जब किसी को कॉल कर रहा हूँ दूसरे नेटवर्क पे तो वो कॉल ही नहीं लग रहा है। तो इट कैन गिव यू अ वेरी बैड इफेक्ट, यू नो। जब आप काम कर रहे हो तो जब आप बातें करना चाह रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती है। तो ये मल्टीपल एक्सचेंज के बड़े फायदे हैं कि आज हम लोग एक ही वायर से, एक ही कनेक्शन से, एक ही नेटवर्क से कई सारे नेटवर्क के डिफरेंट लोगों से बातें कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मल्टीपल एक्सचेंज की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपको यहाँ पे फिगर जो दिखाया जा रहा है उसमें देखिएगा यहाँ पे ये एक लोकल नेटवर्क है, यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क है, यहाँ पर आपका लोकल नेटवर्क अलग है, यहाँ पे आपका एक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो अलग नेटवर्क है, ये लोकल नेटवर्क अलग है, ये लोकल नेटवर्क अलग है, यहाँ पे एक्सचेंज है, यहाँ पे इसका अलग एक्सचेंज है, यहाँ पे उसका अलग एक्सचेंज है। तो हर जगह का लोकल नेटवर्क का अपना अपना एक्सचेंज है। तो डिफरेंट नेटवर्क जो है ये एक पर्टिकुलर जंक्शन केबल से जुड़ा हुआ है। यही एक जंक्शन केबल है जो सारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ना। ये अपना एक्सचेंज है लोकल नेटवर्क का, ये एक अपना अपना लोकल नेटवर्क का एक्सचेंज है, ये दूसरा है अपना लोकल नेटवर्क का एक्सचेंज है, और ये एक जंक्शन केबल है जिसके अनुसार तीनों एक्सचेंज आपस में जुटे हुए हैं। तो अगर इस जंक्शन केबल में ही हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है तो हम लोग बाकी सब से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से हो कनेक्शन, चाहे यहाँ से कनेक्शन हो, चाहे यहाँ से कनेक्शन हो, कहीं से भी अगर कनेक्शन हो तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। और जो हमारे जो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया है जंक्शन केबल में, उसके साथ हम लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क पर किसी के साथ भी हम लोग जुड़ सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग जो कि आज के सिनेरियो में हमें साइंस की मदद से या फिर कहें तो हमारे कंप्यूटर की मदद से हमें काफी अच्छे कम्युनिकेशंस के रूप में ये चीज देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है वो आपका मल्टीपल एक्सचेंज टेलीफोन नेटवर्क का है, और ये जो है आपका जो दिखाया जा रहा है ये एरिया, दिस इज कॉल्ड द सर्विस एरिया ऑफ एक्सचेंज। ये जो एरिया है वो सर्विस एरिया एक्सचेंज का है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा सर्विस एरिया का एक्सचेंज भी होगा। नेक्स्ट जो है आपका लीज्ड लाइन है। ठीक है, लीज्ड लाइन क्या होता है? A leased line is a private bidirectional or systematic telecommunication circuit.
तो जो लीज्ड लाइन होता है वो क्या होता है, एक प्राइवेटली क्रिएट किया गया बाई डायरेक्शनल सिस्टमैटिक टेलीकम्युनिकेशन है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होने वाला जो है सिस्टमैटिक टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन सर्किट है, जो कि दो या दो से अधिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करता है। A leased line is a private bidirectional systematic telecommunication circuit between two or more locations provided in exchange for a monthly rent। तो इसमें इसमें हम लोग प्राइवेटली लेते हैं, जिसको कि हम लोग वीपीएन भी कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी लेते हैं, और उसके लिए अलग से हम लोग पे करते हैं, पैसे अलग से पे करते हैं जिस किसी नेटवर्क से ये हम लोग जो ये जो नेटवर्क जिस किसी नेटवर्क से हम लोग ये प्राइवेट नेटवर्क यूटिलाइज करते हैं, उसका अलग से हमें पेमेंट करना पड़ता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट सर्किट। तो ये प्राइवेट सर्किट भी कहलाता है या फिर पीएसटीएन कहलाता है। अनलाइक रुक जाइए, अनलाइक यहाँ पे ट्रेडिशनल पीएसटीएन, जो पीएसटीएन था पहले, उसकी जगह पर जो ट्रेडिशनल पीएसटीएन हम लोग यूज करते थे, उसकी जगह पे जो है अब हम लोग टेलीफोन नंबर्स को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, अनलाइक ट्रेडिशनल पीएसटीएन लाइन, दे डू नॉट हैज टेलीफोन नंबर्स। तो उसमें जो है हम लोग पीएसटीएन में टेलीफोन नंबर्स हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में पीएसटीएन के जैसा टेलीफोन नंबर्स नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ईच साइड ऑफ लाइन बीइंग परमानेंटली कनेक्टेड। तो ये जो दो साइड के बीच में जो कनेक्शन है वो परमानेंटली और डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, जिसको कि हम जिसमें कि कनेक्शन कभी कम नहीं होता है। अगर 1 Gbps का कनेक्शन है तो हमेशा 1 Gbps का ही कनेक्शन रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके कनेक्शन के अंदर कोई दूसरा कनेक्शन नहीं डाला जाएगा। तो इसी के लिए जो है हम लोग अलग से उसको पैसे पे करते हैं नेटवर्क को, ताकि हमारा जो लाइन है वो प्राइवेट लीज्ड लाइन हो, प्राइवेट लाइन हो, जिसको कि हम लोग कई बार जो है अलग से यूज करते हैं। और ये जनरली कंपनियां जो है इसको लेती हैं, ताकि उनका जो डेटा, सिक्योर डेटा है, वो हमेशा सिक्योर रहे, कोई किसी और के पास न चला जाए। इसलिए जो है हम लोग कम डिफरेंट कमर्शियल टेक्निक्स में, कमर्शियल जगहों पर हम लोग इस प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, लीज लाइन का यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीज लाइन क्या होता है। लीज लाइन कैन बी यूज फॉर इंटरनेट, तो ये इंटरनेट के लिए भी यूज किया जा सकता है, अदर डेटा सर्विसेज या फिर दूसरे डेटा सर्विसेज के लिए, जिसमें कि हम लोग जो कनेक्शन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द कंपनी। टिपिकली लीज लाइन आर यूज्ड इन बिजनेस टू कनेक्ट जियोग्राफिकली। टिपिकली जो लीज लाइन होता है वो बिजनेस में यूज होता है, और ये ज्योग्राफिकल एरिया में यूज होता है, मतलब जितना भी एरिया, जितना बड़ा एरिया है उस एरिया में यूज होता है, और कई सारे डिस्टेंस अलग अलग ऑफिसेज में यूज होता है। अनलाइक डायल अप कनेक्शन, अ लीज्ड लाइन इज ऑलवेज एक्टिव। जो आपका लीज्ड लाइन है उसमें जो है ये ऑलवेज एक्टिव होता है, और इसमें जो है हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 1 Gbps का कनेक्शन होगा तो वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। और ये जितना बड़ा आप जितनी दूरी पर आप चाहते हैं, जितना दूरी का ये लीज लाइन लेना चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है, अगर उस पर्टिकुलर नेटवर्क की वो अवेलेबिलिटी है तो। आगे देखिए, एन इंटरनेट लीज लाइन इज प्रीमियम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका इंटरनेट लीज्ड लाइन है, जो आपका इंटरनेट लीज्ड लाइन है वो एन इंटरनेट लीज लाइन इज प्रीमियम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, एक प्रीमियम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोडक्ट है, जो कि डायरेक्टली नहीं होता है। प्रीमियम होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत प्रीमियम है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है। तो नॉर्मली जो ऐसा होता है, डिलीवर्ड नॉर्मली स्पेशल लाइन इज डिलीवर्ड ओवर ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर एक स्पेशल लाइन दिया जाता है, विच प्रोवाइड
which provide uncontained symmetrical speed full duplex। तो इसमें जो है जो स्पीड होता है वो कहीं से भी डिसरप्ट नहीं किया जाता है और कहीं से भी जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और उसको कनेक्शन को बिल्कुल सही कनेक्शन दिया जाता है। उसमें एनी टाइम आपको स्पीड उतना ही मिलेगा जितना कि आप चाहते हैं। तो इट इज अ डेडिकेटेड कनेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज इथरनेट लीस्ट लाइन। तो ये जो है इथरनेट का लीस्ट लाइन भी बोलते हैं इसको, कई बार हम लोग इथरनेट लीस्ट लाइन भी बोलते हैं। डेटा सर्किट, डेडिकेटेड लाइन और प्राइवेट लाइन। तो डेटा सर्किट या डेडिकेटेड लाइन और प्राइवेट लाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इथरनेट लीस्ट लाइन, डेटा सर्किट, डेडिकेटेड लाइन और प्राइवेट लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये रीजनल ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है और दोनों के बीच में जो है एक ही पर्टिकुलर लाइन बना हुआ है जो कि आपको हमेशा प्रोवाइड करता है कनेक्शन। यहाँ पर जो है ये एक डायल अप नेटवर्क है जो कि रिमोटली जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो रीजनल ऑफिस है कुछ यहाँ पर भी है जो कि कनेक्टेड हो सकता है, नहीं भी कनेक्टेड हो सकता है। तो ये डिपेंड अपॉन कि कनेक्शंस जो है आपके अगर ऑफिस का है तब तो बहुत कनेक्शन दिया जा सकता है। दूसरा कोई ऑफिस है तो उसमें कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। प्रोविजनल ऐसी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइवेट नेटवर्क विथ लीज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट नेटवर्क्स विथ लीज्ड लाइन। तो याद रखिएगा, कई बार ये लीज लाइन पूछा जाता है। इसको हम लोग कई बार जो है प्राइवेट नेटवर्क के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट इज X.25 नेटवर्क। ये देखिए X.25 नेटवर्क है जो कि हमेशा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसको आप लोग हमेशा इसको पढ़ लें क्योंकि X.25 नेटवर्क्स क्या हैं क्या नहीं है आपसे इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको जो है कई बार आप लोग इसको देखें, पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। इट इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड बाय मेनी ओल्डर पब्लिक नेटवर्क्स। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है X.25 नेटवर्क जो कि कई पब्लिक नेटवर्क्स के द्वारा यूज किया जाता है और ऐसे जो नेटवर्क हैं वो कई सारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये 1970s में ही डेवलप हो गया था। दिस वाज डेवलप्ड इन 1970। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन पब्लिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क एंड देयर कस्टमर्स। तो ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे काम करता है। X.25 नेटवर्क याद रखिएगा, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे काम करता है। द पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यूजेस X.25 प्रोटोकॉल। और जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है वो X.25 प्रोटोकॉल यूज करता है, इसीलिए इसका नाम X.25 नेटवर्क है। तो ये ध्यान में रखा जाए कि X.25 नेटवर्क किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के द्वारा ये चीजें यूटिलाइज की जाती है। The packet switching network uses X.25 protocol. This protocol is based on the protocols used in early packet switching. तो ये पैकेट स्विचिंग जो है वो बहुत पहले से आपको मैंने आपको बताया था कि ARPANET वगैरह में पैकेट स्विचिंग को यूज किया जाता है। तो ये पैकेट स्विचिंग बहुत पहले से है। तो ये 1970s के समय से चला आ रहा है। आज 50 साल हो गए इस पर्टिकुलर X.25 नेटवर्क्स को। तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क सच एज ARPANET, देखिए X.21। तो X.21 वहां पर उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो X.21 ARPANET में यूज होता था। दैट इज अ फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल। ये कौन सा लेयर है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है? फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल है, विच यूजेस टू स्पेसिफाई द फिजिकल and physical, electrical and procedural interface between host and network। तो ये जो है स्पेसिफाई करता है फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और एंड प्रोसीजरल इंटरफेस को। कहने का मतलब जो फिजिकल लेयर है ये यूज करता है आपका X.21 और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल और जितने भी इलेक्ट्रिकल और फिजिकल प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे इसमें डिफाइंड होते हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। किसके किसके बीच? होस्ट एंड द नेटवर्क के बीच, जो यूजर है और जो नेटवर्क है उसके बीच में। द प्रॉब्लम विद दिस स्टैंडर्ड, जो X.21 नेटवर्क था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे।
दैट इज इट नीड्स डिजिटल सिग्नल। तो उसमें हमेशा जो है ये प्रॉब्लम था कि उसमें हमेशा डिजिटल सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता था। तो डिजिटल सिग्नल उसमें हमेशा यूज किया जाता था, इसीलिए जो है डिजिटल सिग्नल ज्यादा प्रयोग में था उसमें। इट नीड्स डिजिटल सिग्नल रादर देन एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल के हम लोग जानते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल है उसको प्रोपोगेट करना बड़ा आसान होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स को मुश्किल होता है प्रोपोगेट करना। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स में क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, और क्वालिटी मेंटेन तभी होगा जब आपका पूरा नेटवर्क क्लियर होगा, सभी अच्छी तरीके से और वो धीरे से जाएगा। लेकिन जो आपका एनालॉग सर्किट होता है, एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं वो काफी फास्ट सिग्नल होते हैं, उसको आराम से चले जाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में को जाने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती है, और वो ज्यादा फास्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो है क्या हुआ कि हमें X.25 नेटवर्क लाना पड़ा, और X.25 नेटवर्क में ये दोनों चीजें थी। मतलब इसमें जो है आपका एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल जो है वो आपका ट्रैवल किया जा सकता था, उसके थ्रू जो है डेटा भेजा जा सकता था। यहाँ पे लिखे वही लिखा हुआ है कि आपका जो डिजिटल सिग्नल्स है रादर देन एनालॉग सिग्नल्स और टेलीफोन लाइंस। दिस इज व्हाई X.25 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैज बीन डेवलप्ड। इसीलिए जो है X.25 नेटवर्क जो है डेवलप किया गया। X.25 इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। X.25 कौन सा नेटवर्क है? ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। It provides switched virtual circuits as well as support permanent circuit. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? It provides switched virtual circuit। ये वर्चुअल सर्किट में जो स्विचिंग होता है उसको ये प्रोवाइड करता है, और उसके बाद परमानेंट सर्किट को भी ये ध्यान में रखता है। A switched virtual circuit is established between a computer and network। जो आपका स्विच्ड वर्चुअल सर्किट है वो एस्टेब्लिश किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या नेटवर्क के बीच में, तो जो कि ये काम करने में X.25 सक्षम होता है। व्हेन द कंप्यूटर सेंड्स अ पैकेट टू द नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग पर तो है ही है, तो क्या होता है कि जब कंप्यूटर सेंड करता है पैकेट नेटवर्क लेयर को, तो व्हेन द कंप्यूटर सेंड्स अ पैकेट टू द नेटवर्क रिक्वेस्टिंग टू मेक अ कॉल टू अदर, ताकि दूसरे को जो है दूसरे तक हमारा जो डेटा है वो पहुंच सके। तो जब उस पर्टिकुलर मशीन के लिए कॉल करता है तो क्या होता है? पैकेट्स कैन बी सेंट ओवर दिस कनेक्शन। तो पैकेट्स जो है उस पर्टिकुलर कनेक्शन पर सेंड किया जा सकता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो X.25 प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। तो X.25 क्या प्रोवाइड करता है? एक फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है टू अवॉइड अ फास्ट सेंडर ओवरराइडिंग अ स्लो और बिजी रिसीवर। तो X.25 जो है एक फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो फास्ट सेंडर है वो ओवरराइड किया जा सके, और उसमें जो है एक जो जो आपका पहले का डिजिटल जो डिजिटली जो हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते थे वो स्लो हो जाता था, और स्लो के कारण जो है हमारा रिसीवर या हमारा नेटवर्क काफ़ी बिजी रहता था। तो वो चीज़ रिड्यूस हो गई X.25 के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट X.25 नेटवर्क। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है? X.25 नेटवर्क कर लिया, लीज लाइन कर लिया, मल्टीपल एक्सचेंज कर लिया। जो नेक्स्ट है वो है ISDN, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो ले लें, और इस स्क्रीनशॉट्स को लेने के बाद जो है आप लोग इसको कृपया करके लिख लें अपने नोटबुक में, ताकि कहीं कोई दिक्कतें ना आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद ISDN।